मातृत्व भाग 4। प्रिया को पहले से ही पता था कि पारस उससे बहुत प्यार करता है। वो सपने में भी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन इसको साबित करने के लिए उनके पास सबूत नहीं है। इसीलिए समाधान से ही इसका पता लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए मछली को चारा डालना पड़ेगा। बच्चे को गले लगाकर प्रिया को बहुत सुकून मिला। थोड़ी देर बाद बच्चा जाग जाता है और रोने लगता है। फिर प्रिया कुछ खाने की तैयारी करने के लिए रसोई में जाती है और बच्चे को स्वाति को सौंप देती है। बच्चा बहुत रोने लगता है। प्रिया फिर बाहर आती है और चाय को गैस पर रख देती है। फिर स्वाति बच्चे को अपने गोद में लेकर झुलाने लगती है। प्रिया कहती है, स्वाति भूखी होगी, उसे दूध पिलाओ। फिर वह वापस रसोई में चली जाती है। जैसे ही बच्चा रोना शुरू करता है, प्रिया का ब्लाउज दूध से भीग जाता है। उसे तो यह भी समझ नहीं आ रहा था कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं न कहीं जीवन का निचला हिस्सा गंदा होता जा रहा है। प्रिया चाय की ट्रे लेकर बाहर आती है। बच्चा बहुत रोने लगता है, लेकिन स्वाति उसे दूध नहीं देती। प्रिया ने आंटी से पूछा कि स्वाति ऐसा क्यों कर रही है। आंटी ने कहा कि उसे दूध नहीं मिल रहा है। गर्भावस्था के दौरान कोई भी काम आसान नहीं होता, इसीलिए ऐसा हुआ। हम उसे ऊपर से दूध भी देते हैं। तो प्रिया ने काम करना शुरू कर दिया। स्वाति ने बैग से दूध की बोतल निकाली। वह बूंद बूंद करके बच्चे को मुंह में डाल रही थी, लेकिन प्रिया ने स्तनों से दूध बहना बंद नहीं हुआ। पारस के साथ विस्तार से सारी बातें करने के बाद चाची चली गई और प्रिया से कहा, जो करना है जल्दी करो। मैडम, समाज मेरी बेटी को जीने नहीं देना चाहता और पारस अपने बेटे के बारे में भी सोचे। तो चाची चली गई। प्रिया बुद्धिमान थी और हर बात को समझदारी से संभालती थी। पारस को प्रिया पर गर्व था और वह सोच रहा था कि इन सब के बाद भी वह कैसे शांत रह सकती है। फिर प्रिया और पारस ने एक नियमित दिनचर्या शुरू की। अब प्रिया स्वाति के लिए घर से बाहर जाने लगी, लेकिन पहले दिन जो कुछ हुआ उसके बाद प्रिया को हर दिन उसका असर महसूस होने लगा। प्रिया बच्चे के रोने पर चाहे दिन हो या रात फूट फूट कर रोने लगती थी। स्वाति के बच्चे को देखकर प्रिया को अपने बच्चे के बारे में ऐसा महसूस हो रहा होगा। एक दिन जब प्रिया ऑफिस से छुट्टी पर थी, उसकी माँ उससे मिलने आई। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि प्रिया के घर पर क्या चल रहा था। प्रिया की माँ को स्वाति को बच्चे के साथ प्रिया के घर में देखकर अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर प्रिया ने अपनी माँ को सब कुछ समझाया। प्रिया की माँ ने उससे कहा, क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम अपने पति को तलाक देने के लिए कह रही हो? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? प्रिया अपनी माँ को समझाती है, मैं पारस से बहुत प्यार करती हूँ, वह भी मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन माँ उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। गलती तो किसी से भी हो सकती है, तो क्या उसकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? पारस माँ को शांत करता है, तब तक बच्चा जाग जाएगा। स्वाति बाहर चली गई। बच्चा रोने लगता है। प्रिया उससे पालने से बाहर निकालती है और उसे गले लगा लेती है। वही चीज दोबारा हुई। दूध अपने आप फिर से आने लगा। प्रिया ने अपनी माँ के पास पहुँचते ही तुरंत उन्हें यह बात बता दी। हैरान है, आपका बच्चा चला गया है, लेकिन जब बच्चा रोने लगे तो आपको उससे मिलने क्यों आना चाहिए? यह संभव नहीं है प्रिया। माँ के मन में संदेह की एक लहर पनपती है। रात को जब माँ घर आती है तो वह प्रिया की रिपोर्ट मंगाती है। प्रिया कहती है, माँ अब मुझे क्या करना चाहिए? माँ कहती है, मुझे दे दो, मुझे यह चाहिए। प्रिया अस्पताल की सारी फाइलें अपनी माँ को दे देती है। अपनी माँ को बाहर छोड़ने के बाद प्रिया सोचती है, तुझे अपनी सहेली की बेटियों के लिए दूध क्यों लाना चाहिए? वह अस्पताल जाती है जहाँ पहले दिन उसकी डिलीवरी होती है। उस नर्सों से मिलिए जो डॉक्टर भी रह चुकी है। वह मुझसे पूछती है कि मेरा बच्चा क्यों गायब हो गया और वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा है। लेकिन उसे एहसास होता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है। फिर एक दिन प्रिया स्वाति से कहती है कि वह बच्चे को पोलियो का टीका लगवाने के लिए अस्पताल ले जाएगी। स्वाति पहले तो तैयार नहीं होती, लेकिन प्रिया किसी की बात नहीं सुनती। उसे मजबूरी वश तैयार होना ही पड़ेगा। दोनों को अस्पताल ले जाया जाता है। बच्चे को पोलियो का टीका लगाने के बाद प्रिया स्वाति से कहती है कि तुम भी बहुत कमजोर हो गई हो, अपना नियमित चेकअप करवा ले, फिर हम दवा भी ले लेंगे। अब माँ बन गई है, सब कुछ जल्दी में हुआ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। स्वाति कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन प्रिया ने कुछ नहीं सुना।
रक्त और रक्तचाप की सभी जांचें सामान्य होती है। रिपोर्ट को 2 दिनों में उपलब्ध हो जाएगी। अगले दिन ऑफिस जाते समय पर प्रिया पारस को अस्पताल ले गई। पारस बार बार पूछने में थक गया था, लेकिन अस्पताल पहुंचने तक उसे कुछ नहीं कहा। वहां जाने के बाद उसने पारस से कहा कि वह तुम्हारा डीएनए चेक करवाना चाहती है। पारस असमंजस में था। अरे लेकिन क्यों? अब क्या हुआ प्रिया? कुछ नहीं पारस, तुम मेरे लिए बस इतना ही कर सकते हो, है ना? अरे आप क्या पूछ रहे हैं? मैं कुछ भी नहीं कर दूंगा। पारस डीएनए टेस्ट के लिए तैयार हो जाता है। सब कुछ हो रहा है। स्वाति और पारस की रिपोर्ट का एक साथ प्राप्ति हुई है। स्वाति की बच्चे की रक्त का नमूना भी मिला है, जिसे लेने के लिए प्रिया ने डॉक्टर को कहा था। उस दिन बच्चा पूरी रात रोता रहा। स्वाति ऊपर से उसे दूध पिलाने की कोशिश करती, लेकिन बच्चा शांत होने का नाम नहीं लेता और आखिरकार स्वाति तंग आकर बच्चे को प्रिया को सौंप देती है और सोने चली जाती है। प्रिया बच्चे को गले लगाती है, उसे अपना दूध पिलाती है और उसके मन में एक अलग तरह का स्नेह जागृत होता गया। उसके मन में अनेक प्रश्न उठते हैं। अगले दिन प्रिया रिपोर्ट लाने के लिए सुबह जल्दी निकल जाती है। अस्पताल पहुंचने से पहले मैं बाहर गेट पर अपनी एक चाची से मिलती हूँ। वह प्रिया से तुरंत पूछती है, आपका बच्चा कैसा है? जिस दिन तुम्हारा बच्चे का जन्म हुआ, मैं फिसल कर गिर गई। मैं 15 दिन तक काम पर नहीं गई। शायद तुम्हें याद ना हो, लेकिन मैं ही थी जो तुम्हारे सबसे करीब थी। तब प्रिया की आंखों में आंसू भर आए। आंटी, मेरा बच्चा यहाँ नहीं रुकेगा। आंटी कहती है, यह कैसे संभव है? आप और आपका बेटा आपस में बहुत अच्छे से घुल मिल रहे हैं। मैंने अपने हाथों से बच्चे को नहलाया। प्रिया को पहले से ही संदेह था। अंदर पहुंचने के बाद प्रिया भुगतान करती है और रिपोर्ट ले लेती है। तभी उसकी नजर उस नर्स पर पड़ती है जिसने उसे पहले बताया था कि प्रिया का बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। प्रिया उसकी ओर दौड़ती है, लेकिन वह नर्स ना पहचानने का नाटक करती है। फिर प्रिया उसे उस दिन की घटना बताती है। कृपया मुझे बताइए, आप जितना चाहे उतना मैं पैसा देने को तैयार हूँ। तब नर्स कहती है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मुझे पहले ही बच्चे को उसकी माँ से अलग करने का पछतावा है। मैं अब और पाप नहीं करना चाहती। और फिर वह सब कुछ विस्तार से बताती है। जब आप गर्भावस्था के दौरान नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए जाती थी, तो जोशीबाई आपके साथ आती थी और मुझे ये सब करने के लिए कहती। आपने क्या किया और क्यों? प्रिया पूछती है। उस नर्स का कहना है कि वह पैसों से आकर्षित होती है। उस महिला ने मेरे अंदर बहुत सारा पैसा कमाने की लालसा जगा दी और मैंने इसे गलत तरीके से किया। प्रिया कहती है, तो मेरा बच्चा यह जीवित है। वे अगले दिन आए, पैसे दिए और जोशीबाई को अपने साथ ले गए। प्रिया को असलियत कैसे समझ आई? प्रिया ने पारस को फोन किया और उससे कहा कि आज ऑफिस मत जाओ, घर पर ही रहो, मैं आ जाऊंगी। प्रिया तुरंत घर पहुंच जाती है। घर जाकर स्वाति का कान के अंदरूनी हिस्से में डाल देती है। स्वाति जोर जोर से बोलने लगती है। आवाज सुनकर चाची भी दौड़कर आ जाती है। स्वाति कहती है कि प्रिया ने मुझ पर हाथ उठाया। पारस को समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। आंटी प्रिया से बात करने लगती है। वह मेरी बेटी को परेशान करने के लिए तुम्हारी शिकायत पुलिस में करेगी। प्रिया स्वाति का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर ले जाती है। प्रिया अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और रोने लगती है। पारस और मैं मेरे बच्चे को चुरा लेंगे, बिना किसी गलती के फंस गए थे। तभी स्वाति घर में वापस आती है और कहती है, मुझे मेरा बच्चा वापस दे दो। फिर प्रिया पूछती है, तुम्हारा बच्चा? यह बच्चा मेरा है, मैं इसकी माँ हूँ। आंटी पूछती है, क्यों? प्रिया सभी रिपोर्ट पारस को देती है। पारस उन्हें खोलता है और देखता है बच्चे का डीएनए प्रिया और पारस के डीएनए से मेल खाता है, स्वाति के डीएनए से नहीं। फिर पारस भी सब कुछ समझ जाता है। वह कहता है, चाची, मैं आपको अपनी माँ मानता था और आपको यह नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? स्वाति सिर झुक कर कहती है, पारस, मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन तुमने प्रिया से शादी कर ली। मैं तुम्हें चाहती थी और मेरी माँ को पैसे चाहिए थे, तो मैंने ये सब किया। पारस स्वाति को थप्पड़ मार देता है, लेकिन प्रिया उसे रोक लेती है। वह कहती है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा था, इसीलिए आज मैं
तुम्हारी पत्नी बनकर जीती हूँ। हमें हमारा बच्चा मिल गया है, कुछ मत करो। मेरी मातृत्व की जीत हुई है। और फिर से मातृत्व की भावना उस पर छा गई, जिससे वह खुश हो गई।